बांग्लादेश में शेख हसीना के अरबपति नौकर से मिलवाने जा रहा हूं। सोचिए, अरबपति नौकर। शेख हसीना बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं उनके नौकर की। यह है उनका नौकर। नौकर का नाम है जहांगीर आलम। जहांगीर आलम के पास हेलीकॉप्टर भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम के नौकर की तस्वीर आप देख रहे थे। अब देखिए जरा, यह है नौकर का जहाज। बांग्लादेश में नौकर इस वक्त सुर्खियों में है। ये नौकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है और शेख हसीना के इस नौकर के पास अकूत संपत्ति है। नौकर जहांगीर आलम के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। सोचिए, नौकर संपत्ति 284 करोड़। जहांगीर आलम के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर का भी पता चला है। जहांगीर कहीं आने जाने के लिए इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था। यह नौकर पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी पिलाने का काम करता था। बांग्लादेश की मीडिया ने इस बारे में कई खुलासे किए हैं। जहांगीर प्रधानमंत्री हसीना के नाम पर उगाही करता था, उनके काम करवाने के लिए मोटी रिश्वत वसूलता था और उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। इस बीच खबर यह भी है कि हसीना ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन खबर यह है कि नौकर साहब जहांगीर आलम साहब जा चुके हैं, है ही नहीं बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और इनमें पूर्व आर्मी चीफ समेत कई बड़े अफसर शामिल हैं। भ्रष्टाचारियों के इस लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम आ गया है। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? ताज्जुब यह कि प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता। एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। तो यह बांग्लादेश की खबर थी। अब ओमान से खबर आई है, अफसोसनाक खबर है। ओमान में हादसा हुआ और 13 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। एक ऑयल टैंकर, तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑयल टैंकर पलट गया है। पूरा टैंकर पलट गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ओमान के समंदर में यह टैंकर पलटा है। इसमें भारतीय क्रू भी सवार था जो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, पूरा टैंकर पानी में डूब गया है। इसके अलावा एक अगली तस्वीर देखिए जरा। रेस्क्यू के लिए आईएनएस तेग रवाना किया गया है कि जो लोग डूबे हैं उन्हें क्या बचाया जा सकता है। मशक्कत हो रही है, ये देख रहे हैं। आईएनएस तेग रवाना किया गया है जो लोगों को बचाने पहुंचा। अगली तस्वीर देखिए। एक एयरक्राफ्ट भेजा गया है P-81, उससे भी निगरानी की जा रही है समंदर में कि अगर लोग नजर आ रहे हैं तो उन्हें बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। मैप के जरिए आपको बताता हूं कि दरअसल ये जो टैंकर है, ऑयल टैंकर, ये कहां पर पलटा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ओमान के पास बताया जा रहा है। ये ओमान है, ये यमन है, ये समंदर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां से गुजर रहा था ऑयल टैंकर और यहां पर पलट गया है। इसमें भारतीय भी सवार थे। 13 भारतीय बताए जा रहे हैं जो इसमें सवार थे। अब देखिए हादसा कैसे हुआ ये और कौन कौन से देश के लोग इस ऑयल टैंकर में थे। 13 भारतीय लापता हैं और ओमान के पास ये तेल का टैंकर जो है समंदर में पलट गया। इसमें बताया जा रहा है 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई भी थे। 15 जुलाई से ही सभी 16 क्रू मेंबर लापता हैं। हादसे की जानकारी ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने दी है। प्रेस्टीज फॉल्कन नाम का तेल टैंकर दुबई से रवाना हुआ था। तेल टैंकर यमन के अदन पार्ट जा रहा था और सोमवार को तेल टैंकर समंदर में पलट गया। क्रू मेंबर्स की तलाशी के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस तेग को रवाना कर दिया है। बाकायदा एयरक्राफ्ट P-8I को भी निगरानी के लिए भेजा गया है। तेल टैंकर 117 मीटर लंबा है। ऐसे जहाजों को छोटी यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन टैंकरों से तेल और गैस का ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन 13 लोगों के लिए इस वक्त जांच जारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के अरबपति नौकर से मिलवाने जा रहा हूं। सोचिए, अरबपति नौकर। शेख हसीना बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं उनके नौकर की। यह है उनका नौकर। नौकर का नाम है जहांगीर आलम। जहांगीर आलम के पास हेलीकॉप्टर भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम के नौकर की तस्वीर आप देख रहे थे। अब देखिए जरा, यह है नौकर का जहाज। बांग्लादेश में नौकर इस वक्त सुर्खियों में है। यह नौकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है और शेख हसीना के इस नौकर के पास अकूत संपत्ति है। नौकर जहांगीर आलम के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। सोचिए, नौकर संपत्ति 284 करोड़। जहांगीर आलम के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर का भी पता चला है। जहांगीर कहीं आने जाने के लिए इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था। यह नौकर पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी पिलाने का काम करता था। बांग्लादेश की मीडिया ने इस बारे में कई खुलासे किए हैं। जहांगीर प्रधानमंत्री हसीना के नाम पर उगाही करता था, उनके काम करवाने के लिए मोटी रिश्वत वसूलता था और उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। इस बीच खबर यह भी है कि हसीना ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन खबर यह है कि नौकर साहब जहांगीर आलम साहब
जा चुके हैं, है ही नहीं बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और इनमें पूर्व आर्मी चीफ समेत कई बड़े अफसर शामिल हैं। भ्रष्टाचारियों के इस लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम आ गया है। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति